कम से कम किसी बागी को या जो भीतरघाती हैं, जो पार्टी को नुकसान करते हैं या शहर के दुश्मन हैं, उनको टिकट, मैं नहीं समझता कि उनको टिकट मिलेगी इस बार। दरकिनार नहीं करेंगे, बात करेंगे आज इस मुद्दे पर। भिवानी के ये हालात करने के पीछे वजह किसकी है? भिवानी का ऐसा हाल बनाने के पीछे कौन है? देखो, चेयरमैन महोदया नहीं थी, उसकी जगह उनके पति उनकी कुर्सी पे बैठे थे। मैंने पूछा, शहर की बात करी तो कहने लगे जी अपनी बात करो, अपने वार्ड की, शहर की बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? जबकि वो प्रधान खुद ही डील नहीं कर रहा था उसकी, तो वो खुद बोलने लगा, तो वो भवानी ने उसको भी कई चीज़ों में रोक दिया। भिवानी के हालात कब सुधरेंगे? 2024 चुनाव आ जाएगा, वोट डालने से पहले वाले दिन रोड या सड़कें, लाइटें बनेंगी क्या? या फिर बीजेपी आपस में यूं ही उलझी रहेगी? जब महिलाओं को हम सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो खुद डील करें। वो जब डील करने लगेंगी, जब ये सीखेंगे, जब ही हमारे उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। सही, मुख्यमंत्री साहब ने आशीर्वाद दे रखा है भवानी प्रताप को और प्रीति भवानी प्रताप को, फिर आप कैसे शिकायत करेंगे? बीजेपी की शिकायत करेगी। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और भिवानी की अगर चर्चाएं शुरू करूं तो राजनीति से लेकर यहां की व्यवस्थाओं की बात आती है। हमेशा आपको दिखाते हैं कि भिवानी की हालात जो हैं वो बदहाली, बदसूरती की तस्वीर हमेशा आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि यहाँ के नेताओं की कमी है या फिर अधिकारियों की कमी। लेकिन विकास, जो बीजेपी सबका विकास और सबका साथ जो बात करती है, वो वाला माहौल भिवानी में, खास करके शहर में नज़र नहीं आता। वजह इनसे जानेंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं नगर मंडल अध्यक्ष विनोद चावला जी और पार्षद भी हैं जिनको निर्विरोध चुना गया था। तो फिलहाल मुझे इन्होंने इनवाइट किया था, एक इनका पंजाबी समाज का कार्यक्रम था उसमें। तो फिलहाल विनोद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद विनोद जी। आपके सभी दर्शकों का भी मैं भिवानी की तरफ से, भिवानी शहर की तरफ से, पार्टी की तरफ से सबको नमस्कार, साधुवाद। आज तो खुल के बातचीत होंगी या आज भी पंजाबी पे ही रखोगे मुद्दे को, मामले को? विनोद जी, मैंने पहले भी कभी ऐसा नहीं किया कि मैं पर्टिकुलर कोई समाज की बात की। मेरे लिए 36 बिरादरी बराबर है। पंजाबी समाज की बात करें तो हम सारे ही पंजाबी हैं। पहले पंजाब का हिस्सा होता था, उसके बाद ही हरियाणा बना। अच्छा, बात करें हाउस की, दूसरी मीटिंग होती है 2-3 दिन पहले और वो चर्चाएं आती कि विनोद चावला गर्म हो गए थे। क्या वजह है, इतने जल्दी बड़े गर्म होने लग गए, गुस्सा आने लग गया? देखिए, जब आप जनता हित की सोचते हैं, जब आप जनता की बात करते हैं, आप जो हैं वो दिखना चाहिए। अगर आप सच को सच नहीं कह सकते तो आपको राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसी क्या सच्चाई जिसकी वजह से गुस्सा? देखिए, जिसकी वजह से गुस्सा की बात यह है, अब 7 महीने पहले बैठक हाउस की हुई, बहुत से प्रस्ताव पारित हुए, अखबारों में भी छपा, सब कुछ हुआ। उसके बाद इतना पूछने का हक तो हमारा बनता है, चेयरमैन महोदया नहीं थी, उसकी जगह उनके पति उनकी कुर्सी पे बैठे थे। एक तो सबसे बड़ा जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बार कहते हैं कि प्रतिनिधि जो हैं वो अपने दायरे में रहें, निधि जो हैं वो अपने दायरे में रहें, जो अधिकारी है, चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो अपनी जिम्मेवारियों को निभाए। चेयरमैन प्रतिनिधि ने वहाँ पे हमारे साथ टॉकिंग की, बहस की, सारा कुछ किया, चेयरमैन की कुर्सी पे बैठे। एक तो ये नियमों की अवहेलना। तो क्या भिवानी ने गलती कर दी ऐसी प्रतिनिधि को चुन करके जो मौजूद नहीं थे, या इसके पीछे कोई और वजह लगती है? देखो, मैं बताता हूँ आपको, इस पे बाद में जाएंगे, पहले इस बात को समझने की ज़रूरत है। नगर पर्सन चेयरमैन जो है वो महिला का चुनाव था और महिला शहर ने लोग चुनी। अब वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, उसके लिए मैं बधाई भी दूंगा उनको। कुछ समय तो समझ में आई थी, 7 महीने बाद बैठक हुई, अब उसको भी प्रतिनिधि डील कर रहे हैं बैठक को। जबकि बाद में पता लगा कि उपाध्यक्ष जो हैं सत्येंद्र मौर्य को इसका बैठक का अध्यक्ष कागजों में माना गया, जबकि पूरी बैठक जो है, जो चेयरपर्सन के पति प्रतिनिधि जो अपने आप को कहते हैं, उन्होंने जो है पूरी मीटिंग को चलाया, जो कि नियमों से परी थी। अधिकारी भी बैठे थे, जिसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री तक हम ये बात को पहुंचाएंगे। लेकिन वो भी तो पार्षद हैं, आप लोगों के बीच में शामिल तो हो ही सकते हैं। हाँ, हमारे बीच में शामिल हो सकते हैं, उसका एक नियम है। वो चेयरपर्सन की कुर्सी पे नहीं बैठ सकते।
अधिकारियों को ऑर्डर नहीं कर सकते। जब चेयरपर्सन बैठी है, प्रतिनिधि बैठा, जब तो समझ में आती है। लेकिन चावला साहब, ये चीजें तो होती आई हैं, ये पहले भी आप देखते थे कि उस गांव में अगर पहले सरपंच गलत पति हो है। गया तो आगे भी गलत होने दें। या तो हमने तो उनसे ये कहा था कि पिछली बैठक में जो आपने प्रस्ताव पारित किए थे तो उसकी पृष्ठिका आपने लिखा हुआ है, तो आप बताइए क्या क्या काम किया आपने। आपने भवानी से पूछा है सवाल? हाँ, क्या क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बैठक को, हमें तो यही बताया गया कि भी चेयरपर्सन जो है उसी के हिसाब से उनको अथॉरिटी लेटर बनाए, जो हमारे को एक दो पार्षदों ने, अधिकारियों ने नहीं बताया। अधिकारियों ने तो मीटिंग समाप्ति के बाद बताया कि उप प्रधान जो है, जबकि उप प्रधान खुद ही डील नहीं कर रहा था उसकी, तो वो खुद बोलने लगा, तो वो भवानी ने उसको भी कई चीज़ों में रोक दिया। हाँ, आपने पूछा तो क्या रिप्लाई था? मैंने पूछा, शहर की बात करी तो कहने लगे जी अपनी बात करो, अपने वार्ड की, शहर की बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी भाई? शहर की बात भी नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते शहर की बात? हम पार्षद हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सारी चीज़ है। बहुत से पार्षद बैठे थे, लेकिन ये थोड़ी है कि भी मतलब एक पार्षद वहाँ बैठक के अंदर कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था तो कुछ साथियों ने उसको दबाने की भी कोशिश करी, जो कि ये भी गलत था। हो सकता है उनको लगता होगा कि आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं। देखो, निश्चित तौर पर राजनीतिक आदमी राजनीतिक चमकाएगा, बशर्ते कि वो जनता के लिए काम करे तो अच्छा रहता है। खाली राजनीति चमकाना और दिखावा करना, मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। मैं केवल उस बात का पक्षधर हूँ कि काम चाहिए। जो भी व्यक्ति उस जिम्मेवारी सीट के ऊपर है वो काम करे अपना। आप कह रहे हैं शिकायत करेंगे, वो भी तो बीजेपी की तरफ से ही मुख्यमंत्री साहब ने आशीर्वाद दे रखा है भवानी प्रताप को और प्रीति भवानी प्रताप को, फिर आप कैसे शिकायत करेंगे? बीजेपी की शिकायत करेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी कभी भी यह नहीं कहते हैं कि बीजेपी का कार्यकर्ता कोई चीज़ को गलत करे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि सब बराबर हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति है वो अपना काम करे। अभी पीछे आपने देखा होगा, पता नहीं मुझे उस शहर का ध्यान नहीं आ रहा, नाम क्या था, उस शहर में जब वो बैठकों के लिए बुलाए तो प्रतिनिधियों को सबको बाहर कर दिया गया था। जो चुने हुए लोग थे केवल वही बैठक में बैठे थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भी जब महिलाओं को हम सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो खुद डील करें। वो जब डील करने लगेंगी, जब ये सीखेंगी, जब ही हमारे उसकी तरफ बढ़ेंगे हम। लेकिन यहाँ जो है वो लगातार किसी न किसी रूप में उसको पीछे छोड़ा जा रहा है, जो कि नहीं है, गलत है। तो आप भी टिकटार्थी थे, अगर आपकी मिसेज चुन ली जाती तो विनोद चावला उस कुर्सी पर नहीं बैठते? बिल्कुल नहीं बैठता। कभी मौका मिलेगा तो मैं इसको साबित भी करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे जो साथी हैं, बहुत सारे नज़दीकी साथी रहे हैं, मेरे साथियों में धर्मेंद्र जिंदल भी है या और भी कई साथी रहे हैं, आप तो किसी से भी आप पूछ लेना तो हमारी बातचीत होती थी। अगर हमें टिकट मिलती है, सुनीता जीतती है तो सुनीता ही डील करेगी, मैं कमेटी में भी नहीं जाऊंगा। वो ही डील करेगी, वो उसका अपना काम स्वतंत्र रूप से होके करेगी, जो कि होना भी यही चाहिए था। लेकिन यहाँ तो अपनी मनमर्जी, जैसे भी यार अधिकारी भी नहीं बोल रहे, मैं तो समझ से बाहर हो रही है कि चेयरपर्सन नहीं है तो अधिकारी भी उनको डील कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं, भिवानी में बीजेपी आपस में उलझी हुई है, कभी वो उसकी टांग खींच रहा, कभी वो उसकी टांग खींच रहा। इस चक्कर में गलियों की व्यवस्था की बात कर लें, लाइट की, सफाई की, सीवरेज की, सारी समस्याएं अस्त व्यस्त हैं। कहीं रोड बन रहे हैं 6-6 महीने लग रहे हैं, कहीं 12-12 महीने टेंडर पास हो गया, उसका बजट आ गया तब भी लग जाते हैं। भिवानी के हालात कब सुधरेंगे? 2024 चुनाव आ जाएगा, वोट डालने से पहले वाले दिन रोड या सड़कें, लाइटें बनेंगी क्या, या फिर बीजेपी आपस में यूं ही उलझी रहेगी? देखिए, पहली बात तो बीजेपी आपस में कहीं उलझी हुई नहीं है। आप या तो व्यक्ति विशेष की बात करें तो मैं बताऊं आपको कि भी कहाँ वो स्टैंड करते हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ बीजेपी नहीं उलझी हुई। आप कभी कुछ लोग अपने आप को विधायक BJP जी में पर कहते हैं। आरोप लगाते हैं, कभी कहते हैं जो चेयरपर्सन प्रतिनिधि है वो गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए, यहाँ बात बीजेपी की या उसकी नहीं है, यहाँ बात उस व्यक्ति की है जो गलत कर रहा है। इसमें बीजेपी कहाँ से आ गई? बीजेपी का कोई रोल नहीं इसमें। जो व्यक्ति अगर गलत कर रहा है वो जिम्मेवार है, और कभी भी हमारी पार्टी यह नहीं कहती कि कोई अगर व्यक्ति गलत कर रहा है तो तुम चुप रहो, हमें बताओ, हमारे संज्ञान में लाओ। तो फिर कमी किसकी? भिवानी के जो हालात हैं आप देखते हैं, समझते हैं, उन चीज़ों को दरकिनार नहीं करेंगे, बात करेंगे आज उस मुद्दे पर। भिवानी के ये हालात करने के पीछे वजह किसकी है? भिवानी का ऐसा हाल बनाने के पीछे कौन है? देखो, कभी भी किसी व्यक्ति विशेष की वजह नहीं होती है। पार्टी संगठनात्मक तौर पर संगठन अपना काम करता है। रही बात सरकार की, सरकार अपने हिसाब से काम करती है। जब कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको ऊपर संज्ञान में लाया जाता है और उनको बताया जाता है। अगर पब्लिक की कोई समस्याएं हैं
कोई नहीं अगर किसी तरीके से पहुंच रही है, अगर किसी भी व्यक्ति के कोई संज्ञान में कोई चीज़ आती है, तो मेरा ये मानना है और पार्टी का भी मानना है कि शीर्ष नेतृत्व तक जो सिस्टम है पार्टी का, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग उस बात को पहुंचाओ। सीएम साहब कहते हैं हमने कांग्रेस से बहुत ज़्यादा काम करके दिखा दिया, 8.5 साल हो गए, 9 साल तक हम ज़्यादा भर्तियाँ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या मान के चल रहे हो 9 साल के आसपास का समय हो चुका है बीजेपी को, भिवानी में समस्याएं आज भी हैं या नहीं हैं? देखो ऐसा है, सारी समस्याएं एक दिन में नहीं हो पाती है, लेकिन अगर हम कहेंगे काम की बात, आप देख लो, आप हमारे जितने भी बाईपास हैं या और योजनाएं बनी हैं, एक हमारा सर्कुलर रोड जो है अब तैयारी में है, उस पर काम शुरू हो चुका है। कई चीज़ें होती हैं जिसमें समय भी लगता है, तकनीक के तौर पे सारे सिस्टम को देखा जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे सीवर का कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए थे कि भी हमने ये करा दिया, हमने वो करा दिया, लेकिन एक सिस्टम होता है सरकार का, जब कोई पैसा लगता है तो दोबारा उसमें पैसा लगाने के लिए बहुत सी अनुमतियों की, सेम काम के लिए दोबारा से अनुमति लेने में समय लगता है। कई चीज़ें अपना एस्टीमेट बनाना या जो भी प्रक्रिया है, क्योंकि फाइनेंस मैटर हो जाता है, जब तक वो फाइनेंस मैटर उस प्रोसेस में नहीं आते उसमें समय भी लगता है। बहुत सी चीज़ें हो भी गई हैं, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और बहुत सी चीज़ें हो भी जाएंगी। 3 बार का विधायक भिवानी ने बीजेपी को दिया है, जो कि कई बार तो कई जगह तो ऐसी हैं कि जहाँ पर एक बार विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, वो लोग अपना शहर चमका लिया, उन लोगों ने व्यवस्थाएं वहाँ ठीक कर दी। भिवानी में फिर आपको क्या गलती, भिवानी की जनता की गलती है कोई? क्या लगता है कि आप कह रहे हैं समय लगता है, 9 साल से ज़्यादा समय लग जाता है, 9 साल तक लग मेरे जाता है हिसाब से सुधरने में? ना कहीं मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अगर विधायक जी जवाब दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि विधायक जी 3 बार के रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें, क्योंकि पहली योजना में तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थे, तो किरण चौधरी जी और ये सब लोग यहाँ भिवानी में अपना हिसाब से प्रतिनिधित्व कर रहे थे। देखिए, सरकार को थोड़ा सा एक विशेष प्रेम तो दिखाना चाहिए, जो बीजेपी को फिलहाल उस दौर में जिताती है जहां कांग्रेस की सरकार बनती है। 3 बार विधायक बना के दे दिया, वहां प्यार तो ज़्यादा दिखना चाहिए और वहां माहौल ऐसा दिखता है, तो इसके पीछे वजह तो आप समझते होंगे। नगर मंडल अध्यक्ष हैं, आपके पिताजी की बात करें, चेयरमैन रहे हैं भिवानी के, आप भी राजनीति में काफ़ी वक्त से सक्रिय हैं। देखो, जहाँ तक मेरे पिताजी चेयरमैन थे, हमें टाइम मिला 2.5 साल का। हमने 2.5 साल में हर वर्ग का, कोई भी व्यक्ति, गरीब से गरीब और मीडियम वर्ग का हो चाहे किसी भी वर्ग का हो चाहे, हमने समान रूप से सबके काम किए। और उस बारे में आप, मेरे कहने की बात नहीं है, वो प्रैक्टिकल तौर पे आप देख भी सकते हैं और वो चीज़ें दिखती भी हैं और चर्चा में भी आती हैं। कई बार तो ऐसा भी आता है, लोग हमें खुद चल के आके कहते हैं कि भाई शहीद का दर्जा उनको दिया जाना चाहिए था। चूँकि हम लोग राजनीतिक परिवार से हैं, तो मैं तो भिवानी की जनता से भी अपील करूंगा कि अगर मेरे को जो लोग कहते हैं बार बार, या शहर में भी चर्चा आती है, शहीद का दर्जा देने की बात मैं भी मांग की मैंने, लेकिन अब जनता मांगे तो उसका वजन ज़्यादा बनेगा। अगर लोग ये सोचते हैं कि भी उनको मिलना चाहिए, तो मैं भिवानी की जनता से भी अपील करूँगा कि ऐसी शख्सियत जिसने ईमानदारी के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया, पैसा लेने की बजाय अपनी ड्यूटी को निभाया, तो ऐसे में सबको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, बात करें भिवानी में चुनाव होता है नगर परिषद का, चेयरपर्सन प्रत्याशी जो होता है बीजेपी का 4थे नंबर पर आता है। क्या वजह मानते हैं वो हार की? क्या माहौल ऐसा बन चुका था, स्थिति ऐसी थी कि लोगों को बीजेपी का काम पसंद नहीं आ रहा था, विचारधारा पसंद नहीं आ रही थी, या फिर जो व्यवस्थाएं बिगड़ी उस वजह से हरा दिया? और ये हालात ऐसे अगर काम नहीं सुधरा तो आपको लग रहा है कि बीजेपी 2024 इलेक्शन में भी हार सकती है भिवानी से? देखो, हार के कारणों पे पार्टी समीक्षा करती ही है, हमेशा ही करती है, और पार्टी को बहुत अच्छे से पता है किन लोगों की वजह से ये सारा माहौल ख़राब हुआ, जिसका असर आपको 2024 चुनाव में भी दिखेगा। ऐसे लोग जो भीतरघाती थे, जिन लोगों ने बागी होकर के काम किया, पार्टी के खिलाफ काम किया, तो उन लोगों को 2024 में आपको असर उसका दिखेगा। टिकट पे भी असर दिखेगा? हो सकता है किसी को, आप जैसे लोगों को भी मिल सकती है टिकट? निश्चित तौर पे किसी भी कार्यकर्ता को मिल सकती है टिकट। हाँ, मैं इस बात के लिए आश्वस्त हूँ कि पार्टी के संज्ञान में है ये चीज़ें। कम से कम किसी बागी को, या जो भीतरघाती हैं, जो पार्टी को नुकसान करते हैं, या शहर के दुश्मन हैं, उनको टिकट, मैं नहीं समझता कि उनको टिकट मिलेगी इस बार। मिलेगी तो विरोध करेंगे? नहीं, पार्टी प्लेटफार्म पर पार्टी के हिसाब से ही काम किया जाता है, पार्टी का आदेश सर्वोपरि है। लेकिन हम शहर के हिसाब से भी सोचते हैं, हम पार्टी को सारे कारणों से अवगत भी कराएंगे
और पार्टी को भी पता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे कैसा हो रहा है, सब पता होता है पार्टी को। पंजाबी समाज को इकट्ठा कर रहे हैं नीचे नीचे, कभी तो फुटेज ऐसे आते हैं सोशल मीडिया पर, स्टेटस देखते हैं हम आप लोगों के, सारे नीचे ही नीचे इकट्ठे हो रहे हो। कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं या थोड़ी सी अलग टाइप की राजनीति कर रहे हैं, वो अपना नाम चमकाना चाह रहे हैं, उनको थोड़ा दरकिनार भी कर रहे हो आप लोग। क्या चाह रहे हो? विधायक पंजाबी समाज से आएगा अब की बार, विनोद चावला नीचे ही नीचे कोशिश कर रहे हैं कि मुझे टिकट मिल जाए या फिर मैं चुनाव लड़ ही लूँगा। मैं नीचे नीचे कोई काम नहीं करता, मैं बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पे काम करता हूँ, जब भी करता हूँ। और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़े ही, मेरे को अपने आप का इस बात का स्वाभिमान है कि मैं जनता के लिए काम करता हूँ, जनता के बीच में रहता हूँ। सुबह 5 बजे घर से निकलता हूँ और रात को 10 बजे 11 बजे घर में घुसता हूँ। मैं नकली काम नहीं करता, ना मुझे नीचे नीचे काम करने की तो ज़रूरत। चुनाव की तैयारी चल रही है, इतने घंटे आप पब्लिक की निश्चित भी। तौर पर राजनीतिक आदमी चुनाव की तैयारी ही करता है। 2 तरीके से काम होता है। संगठनात्मक तौर पे जो हमारे को, जितना हम लोगों को मदद कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं की मदद कर सकते हैं, उसमें दायरा छोटा होता है। जब हम चुनाव लड़ते हैं उसमें दायरा बढ़ जाता है, उसमें आपको अधिकारियों से इंटरेक्शन और कई चीज़ों में बढ़ जाती है। उसके लिए भी तैयारी जब तक नहीं करेंगे, अब एट ए टाइम मान लो हमारा नंबर पड़ जाता है, हमारा किसी भी साथी का पड़ जाता है, वो तो और भी साथी हैं, सारे तैयारी करें। लेकिन मैं एक बात सबको कहना चाहूँगा, जितने भी कैंडिडेट अपने आप को कहते हैं, काम भी करो। जनता के लिए जो समस्या ये पीड़ित लोग हैं, उस वर्ग के बीच में जाके काम करें। ऐसे नहीं कि टिकट के टाइम पे, आपने देखा होगा कई लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मेरी पार्टी में भी ऐसा होगा कि एट ए टाइम आके खड़े हो जाएंगे, और पार्टियों में भी है। लेकिन मैं सभी भाइयों से मैं एक अनुरोध करूंगा, बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत से करते भी हैं काम, ऐसा नहीं है कि भी 100% कि मैं यूँ कहूँ कि मैं करता हूँ, नो, सारे करते हैं, कोई थोड़ा कोई ज़्यादा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं केवल और केवल चुनाव के टाइम पे भी हमारे बीच में आते हैं। उन लोगों को तो मैं कहूँगा कि भाई जनता को धोखा मत दो। ये जो धन बल का जो यूज़ करते हैं ना लोग, तो वो लोग जो है ना, वो समाज के दुश्मन होते हैं। ऐसी अव्यवस्थाएँ जब फैलती हैं शहर के अंदर, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण धन बल भी है। लोग कई बार भूल जाते हैं कि भी फला व्यक्ति का ग्राउंड क्या है। ग्राउंड भी देखें कि कौन आदमी ईमानदारी से शहर के लिए काम कर सकता है। अच्छा, पंजाबी समाज की बात करें, सीएम साहब धर्मशाला की बातें चल रही हैं सीएम साहब की तरफ से। अब पंजाबी समाज की एक नई बड़ी धर्मशाला भी हो सकती है, काफ़ी बड़े नेताओं से मिलना होता है पंजाबी समाज के, वैसे आप लोग भी। तो क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो नगर परिषद में नज़र नहीं आया वो अब इसमें 2024 के चुनाव में नज़र आएगा? यहाँ से आपके समाज से भी कैंडिडेट हो सकता है, या आप लोग दावेदारी ठोक रहे होगे कहीं ना कहीं सीएम को, बीजेपी को आप प्रेशराइज कर रहे होगे कि हमारे समाज को भी टिकट मिलनी चाहिए? देखो, हम लोग ना मेहनती को हैं, हम लोग प्रेशराइज नहीं करते, हम लोग मेहनत करते हैं। और हम कोई प्रेशर में नहीं लेना चाहते, हम अपने काम के दम पे कोई चीज़ मांगना चाहते हैं। प्रेशर में तो वो लोग करते हैं जो धन बल पे चलते हैं, हम लोग धन बल पे नहीं चलेंगे। हम अपने काम के दम पे, देखो, मांगना अधिकार है। वो हमारे प्रमुख हैं माननीय मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब, खाली पंजाबी के नाते से नहीं, क्योंकि पंजाबी तो हम अगर देखें 36 की 36 बिराबरी, हमारी पंजाबी तो भाषा है। तो भाषा तो अब किसी टाइम में पूर्णतः ये पूरा पंजाब होता था, तो पंजाबी सबकी होती थी। कहने का भाव ये है कि अगर हमें कास्ट के हिसाब से अगर कोई यह सोच के डिवाइड करके चलता हो, तो वो उनकी छोटी मानसिकता है, वो डिवाइड ना करें हमें। और हम लोग तो ऐसे लोग हैं कि जब हम किसी को बना भी सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आपको मैं आज एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। डॉक्टर शंकर भारद्वाज को, जो हमारे को जिस समाज को अलग करके कहते हैं लोग, उस समाज ने भी पूर्णतः जो है ना मेहनत की थी, उनको बनाया था। इकट्ठे होके लगे थे, हम इकट्ठे तो पहले भी थे, कई बार कहते हैं बोला इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे थे, हमने विधायक भी बनाया था। और जब हटाने की बात आई तो हम इकट्ठे हो गए, उसको हटाया भी था हमने। तो हम लोग ऐसे भी काम, जब हम मेहनती लोग हैं, जब शहर पे गलत होता है तो हम और हमारा समाज भी फिर इकट्ठे होके उस चीज़ पे लड़ते भी हैं। तो भाई फिलहाल विनोद चावला के साथ बातचीत रही, कोशिश की मैंने, मेरे साथ मुखर तरीके से बातचीत भी करते हैं और जो सवाल पूछता हूँ उसके जवाब देते हैं, घुमाते भी हैं, घुमाते नहीं भी हैं। जो बोलना होता है वो बोलते हैं, राजनीतिक भाव होते हैं उनके, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं शहर का प्रेम भी
मुझे दिखा यहाँ पर विनोद चावला का, जो मेहनत करते हैं, कहते हैं कि सुबह निकलता हूँ शाम को घर जाता हूँ, वजह। और इसी करके शायद हाउस में भी गड़बड़ी आपस में एक दूसरे के साथ हो जाता है, माहौल तनातनी का, वजह यही है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, कोशिश की शहर की आवाज़ बीजेपी तक पहुँचे, इस चीज़ को लेकर के विनोद चावला के साथ बातचीत रही। इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और शायद एक्शन ले। अधिकारी भिवानी में काम करना शुरू हो चुका है, हालांकि इसकी गति बढ़े तो और असर और साफ सोच हमारा शहर दिखाई देगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।